Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Chinese SIPS rival SWIFT. SIPS जो है एक चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटर प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि स्विफ्ट की तरह ही काम करता है। देखिए, चाइना और भारत की सभ्यता एक है। चीन में बुद्धिज्म नहीं है, कभी भी नहीं था। चीन में नाम दिया गया वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा बुद्धिज्म है, लेकिन चीन जो है हमेशा सनातन राष्ट्र रहा है। मेरी बुक आप ओरिजिनल एटलस पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है कि चीन इज ऑलवेज कनेक्टेड टू भारत। और चीन के जो सभी मंदिर हैं, कोई अग्नि को है, कोई इंद्र को है, कोई वायु को है, कोई ब्रह्मा को है, कोई शिव को है। बोधि धर्म भी भारत से ही वहाँ पे गए थे, जो कि योग की नॉलेज को लेकर गए थे, जिससे आप चाइनीज जो मार्शल आर्ट सिस्टम्स हैं वो बने वहाँ पे। और चीन के, जापान के, कोरिया के सारे मार्शल आर्ट सिस्टम आते हैं कलरीपयट्टू से। ये ओरिजिनल है, बोधि धर्म केरल से थे। और बोधि धर्म हो सकता है कि ये भारत की किसी परंपरा से ही रिलेटेड है, और वो वहां पर परशुराम की पूजा लेकर गए। और परशुराम की पूजा लेके जाएंगे तो वहां पे शिव जी की आराधना भी आएगी। तो शिव जी की आराधना के बारे में तो, चीन के बारे में तो महाभारत से लिखा हुआ है कि वहां पे शिव जी के मंदिर है। तो चीन जो है छोटा सा प्रांत है, फुजियान प्रोविंस, बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और अगर आप पूरा जो भद्राश्व वर्ष देखते हैं, वो गंधमादन के पूर्वी दिशा में है, मतलब मेरू पर्वत के पूर्वी दिशा में पूरा भद्राश्व वर्ष है, पूरा शिव जी की जगह है। तो चीन और भारत के पुराने संबंध है, बहुत पुराने संबंध है। तो चीन का सिप्स और दुनिया में जो स्विफ्ट चलता है अमेरिकन के द्वारा, जो कि एक फिजिकल एक्सएमएल फाइल होती है, जिसमें प्रोसेसिंग में 3 से 10 दिन का समय लगता है, बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस और बेस्ड ऑन 2 पार्टीज, जो कि पश्चिमी लोगों के लिए इंटेलिजेंस सिस्टम भी था, जिससे कि जो हम लोग के अंकित शाह जी ने बताया उसके बारे में। तो जो वो सिस्टम था जिससे अमेरिकन से वेस्टर्न कंट्रीज को पता लगता है कि वो किस तरह दैट एक्चुअली गिव्स मोनोपोली ऑफ द वेस्टर्न बैंक्स ओवर द एशियन बिजनेसेस, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन इज ऑल अबाउट द एशिया। देखिए, जमीन उन्होंने वहां से चुराई, लेकिन वेल्थ वहां पे नहीं। अमेरिका में वेल्थ नहीं है, जमीन में वेल्थ नहीं है। वहां पे तेल बड़ा महंगा है, रेयर अर्थ नहीं है। तो कर्म की जगह है, जहां पे कुछ भी संसाधन ना हो वो कर्म की जगह है। बाकी जहां पे जमीन में संसाधन हो वो भाग्य की जगह है, समझे आप। तो भारत भाग्य की भी जगह है और भारत कर्म की भी जगह है। चीन जो कि भारत का ही प्रांत है, वो भाग्य की भी जगह है और कर्म की भी जगह है, लेकिन उन्होंने वहां पे कर्म को हटा दिया। जैसे कर्म हटाएंगे धर्म चला जाता है। तो लेकिन फिर भी दिमाग तो है पुराना वाला, और फॉलोअर्स रहे हैं, वो हमेशा फॉलोअर्स रहे हैं। भारत से उनका धर्म आता है, उनका भारत से उनकी पूरी सभ्यता आती है। लेकिन भारत को अगर काट देंगे तो अब गरीब बन जाएंगे। टेम्परेली अब ऊपर उठ सकते हैं 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, उसके बाद वापस गरीब हो जाएंगे। तो चीन के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर भी चीन का जो सिप्स है वो 185 कंट्रीज में चलता है, 185 कंट्रीज में चलता है युआन रेनमिंबी पे। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत का जो यूपीआई है, मुझे लगता है वही बन जाएगा भारत का स्विफ्ट जैसा सिस्टम, क्योंकि भारत एक अलग ही कॉन्टिनेंट है। यूरोप भी है, नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका भी है। तो इस समय पूरा 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 अमेरिकन, यूके, यूरोप का पूरा प्रेशर होगा भारत को तोड़ने के लिए, पूरा। मैंने आपको पहले बोला था, मैं पहला था ऑथर जिसने बोला था कि भारत इज द टारगेट, नॉट एनी अदर कंट्री। और पूरा का पूरा फोर्स लगेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिलिट्री, सब फोर्स लगेगा भारत को तोड़ने के लिए। इस समय भारत की लीडरशिप को सशक्त रखिए अपने समर्थन के द्वारा। और जो चाइना का जो सिप्स है, उसका जो स्विफ्ट के जो उसने कंपेयर किया है, स्विफ्ट जो है सभी देशों में चलता है, सिप्स जो है 185 देशों में चलता है। इट्स ए ग्रेट प्लेटफॉर्म। कहीं ना कहीं भारत को यूपीआई को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर भारत का यूपीआई और सिप्स कनेक्ट हो जाता है, इट विल बी अ ग्लोबल मेजर प्लेटफॉर्म, क्योंकि किसी भी कंट्री को जा सकता है।
and UPI is more advanced technically. SIPS is not that advanced. तो अगर भारत का जो वॉस्टर अकाउंट सिस्टम है वो चाइना के साथ टाई अप होता है वॉस्टर अकाउंट सिस्टम में, इट विल बी अ ट्रिमेंडस बून फॉर इंडियन बिजनेसेस. शायद उसी दिशा में ऑलरेडी RBI ने कर भी दिया होगा. तो भारत, मेरे को लगता है कि भारत विल एंड चाइना विल कम टुगेदर टू डू दिस, क्योंकि पश्चिमी देशों ने भी ये किया. यूरोप और अमेरिका टुगेदर आके उन्होंने स्विफ्ट को सक्सेसफुल बनाया. इस तरह भारत को भी करना पड़ेगा. चीन और भारत और रशिया साथ में आए और अपने इंडिविजुअल सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर दें और उससे एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा. दैट विल बी फिनोमिनल. और देखिए आप क्या है कि भारत, अकेला भारत नॉर्थ साउथ अमेरिका और यूरोप के बराबर है. चीन भी शायद नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बराबर होगा या आधा अमेरिका के, क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं वो लोग पॉपुलेशन के बारे में. पॉपुलेशन की बहुत ही कम है. तो मतलब एज कम्पेयर टू व्हाट दे से. और उनका जो पॉलिसीज है, इंटरनल पॉलिसीज है, शादी का पॉलिसीज, कोर्ट का पॉलिसीज, एक्सेस का पॉलिसीज इज एक्चुअली हर्टिंग चाइनीज पीपल मोर. जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट इज हर्टिंग हिंदूज मोर. फिर अब एक रिपोर्ट भी आ गया है कि भारत के कोर्ट सिस्टम की वजह से भारत गरीब है. पहले था कोर्ट सिस्टम्स ने इस्लामिज्म को बढ़ा के रखा है, सेक्युलरिज्म को बढ़ा के रखा है. कोर्ट सिस्टम भारत का, जो सेल्फ अपॉइंटेड जजेस हैं, कॉलेजियम सिस्टम वाले, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और ये जैसे ही भारतीय सरकार के मन में आएगा, आप देखिएगा कैसे एक्शन होता है कोर्ट्स के विरुद्ध. बिकॉज 4 मिलियन केसेस, मतलब लोगों को सड़ा के रखा हुआ है. पीपल कांट मूव फॉरवर्ड. सच ए बिग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज लॉस्ट. कोर्ट के चक्कर लगा रही है भारत के. तो इट्स ए इकोनॉमिक इशू ना. तो आप कर नहीं सकते काम, तो भारत को, इंडिया को अपॉइंट करना पड़ेगा फास्ट केसेस. पार्लियामेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जा सकता है, यू नो, प्रेसिडेंट कैन स्टॉप द सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग. बट एनीवे, वो बात की बात है, दैट इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू. बट मैं बोल रहा हूँ कि सिप्स इज राइवलिंग स्विफ्ट एंड भारत का यूपीआई इज नॉट बिहाइंड, क्योंकि यूपीआई इज अ वेरी गुड सिस्टम. यू नो, वेरी वेरी, मैंने ब्रीफली स्टडी किया है बिकॉज मुझे स्विफ्ट के बारे में बहुत अच्छा मालूम है. एंड जो रिस्क मैनेजमेंट होता है बैंक्स का, आई नो दैट वेरी वेल, बासिल फ्रेमवर्क्स एंड अदर फ्रेमवर्क्स. तो लेकिन ये जो धार्मिक युद्ध है, अब धार्मिक का युद्ध आ गया. धार्मिक युद्ध में भारत को फाइनेंशियल कंट्रोल रखना पड़ेगा. उसके लिए भारत को बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में ये फैले. तो इट्स ए गुड टाइम वी आर लुकिंग एट. और अगर चाइना का सिर्फ सक्सेसफुल होता है तो भारत का यूपीआई भी सक्सेसफुल होगा. सो दिस इज, बोलते हैं ना हम लोग कि अगर अर्थ और धर्म, अर्थ की सेवा, अर्थ से धर्म की सेवा हो, धर्म से अर्थ की सेवा हो, तो सबके लिए सुख होता है. और धर्म में देवता आ ही जाते हैं. बिना यज्ञ के धर्म नहीं होता. तो यज्ञ में देवताओं के साथ सहयोग करना जरूरी है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है. चलिए इतना ही आज के लिए. हमारे गुरुकुल जुड़िए, हमारे मेंबर्स बनिए. मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखें, बहुत ही डिटेल कंटेंट होता है उसके अंदर. और मेंबर्स ओनली वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. हमारे 100 से ज़्यादा मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं. आप उसका आनंद ले सकते हैं और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 या 3 वीडियोस डालता हूँ वहाँ पे, जिसको आप एक वीडियो सुनने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और भी ज़्यादा लग सकते हैं. कुछ लोग घंटों तक सुनते हैं एक वीडियो, क्योंकि वो शास्त्रों पर ही आधारित है. कुछ जगह जहाँ पे जरूरत है वहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे नहीं जरूरत होती वहाँ नहीं एक्सप्लेन करता हूँ. थैंक यू ऑल वेरी मच. नमस्ते. और गुरुकुल में जरूर जुड़िए. हमारे होम स्कूलिंग सिस्टम, लव एंड कुश होम स्कूल, जो हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है ऑनलाइन, उसके लिए भी रजिस्टर करिए. उसके लिंक्स मैं आपको डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. थैंक यू.